सब लोग मिल के और इसको कैश सुविधा सहायता प्रदान करा सकते हैं, सरकार की ओर से करवाएंगे तो। सांसद व विधायक ने आपदा विभाग से पीड़ित परिवार को मिलने वाली 4-4 लाख का चेक देकर संतावना व्यक्त की। पिछले दिन बाराती भरे बस के हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं करीब 19 लोग जख्मी होने की घटना सामने आई थी। घटना जिले के जयपुर थाना क्षेत्र के कोलासार पंचायत के काला डिंडा गाँव के समीप की है, जिसको लेकर आज सांसद गिरधारी यादव व विधायक डॉक्टर निकी हेम्ब्रम के साथ कई जिला स्तरीय अधिकारी व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिलकर आपदा विभाग के तहत मिलने वाली राशि 4-4 लाख का चेक देकर संतावना व्यक्त किया। मौके पर जिला आपदा पदाधिकारी, बिजली विभाग के कई अधिकारी, बौसी बीडीओ, बौसी सीओ, सांसद प्रतिनिधि व कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सर, पीड़ित परिवार को कितने का चेक दिए? 4 लाख का चेक अभी दिया गया है जी। और हम लोग सारे जो अधिकारी यहाँ आए हुए हैं जी। सब लोग मिल के और इसको कैश सुविधा सहायता प्रदान करा सकते हैं, सरकार की ओर से करवाएंगे तो। बहुत ही गरीब परिवार है। मृतक के परिवार में कोई मेल मेंबर नहीं है और 6 छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरा हम लोग सारे जो जनप्रतिनिधि हैं सब मिल के इसको कुछ न कुछ मदद करेंगे ताकि इनका भरण पोषण सही तरीके से हो सके। बच्चों के लिए सर कुछ उसी इस पूरा परिवार के लिए ध्यान रखेंगे। जो पीड़ित परिवार है, कल आकर के इन लोगों से कल हमने भेंट किया और इनके मतलब पहचान पत्र में कुछ गड़बड़ी थी, तो हमने डीएम साहब से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से बात करके उसे त्वरित कार्रवाई करवाते हुए उसमें सुधार करवा के आज इन्हें जो सहायता राशि थी आपदा के माध्यम से, बिजली विभाग के माध्यम से उन्हें मिला। और यहाँ जो भी लोग सामाजिक लोग हैं, हमारे अभिभावक हैं, सबके तरफ से यथासंभव मदद इन्हें समाज की तरफ से भी मिलेगा। बांका जिला के अमरपुर प्रखंड के बीडी एकेडमी स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण मशीन लगाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन सिविल सर्जन बांका के द्वारा किया गया। वहीं उद्घाटन के दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता कुमारी ने बताया कि मशीन के लग जाने से स्कूल के बच्चों का नियमित स्वास्थ्य जांच हो सकेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता कुमारी ने बताया कि यह मशीन 10 मिनट के अंदर 60 प्रकार का परीक्षण करने में सक्षम है और बीडी एकेडमी बांका जिले का इकलौता स्कूल है जहां यह मशीन लगाया गया है। इस कार्यक्रम में सिविल सर्जन बांका के अलावा अमरपुर के बीडीओ प्रतीक राज, स्कूल के डायरेक्टर विशाल विक्रम सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित, जिन्हें स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए गए पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। 800 स्कूल के बीच में ये 4 स्कूल जिसमें मेरा बीडी एकेडमी बांका को मिला है, ये बहुत गर्व की बात है और मैं यहाँ के डायरेक्टर और प्रिंसिपल को बहुत सराहनीय करती हूँ कि ये लोग इस पथ पे आगे बढ़े। ये मशीन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब उसका काम रहेगा। जैसे कि आजकल बच्चे तो बहुत पैसे के कारण, बहुत नहीं जाने के कारण अस्पताल, बहुत सी बीमारियां उनको रहता है, लेकिन वो लोग या गार्जियन लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। यहाँ कम से कम एक बार अगर स्कूल के ही टीचर लोग अगर एक बार इसको इस मशीन से गुजार देंगे तो कम से कम बहुत सारी बीमारियों का पता शुरू में ही चल जाएगा और उसके गार्जियन को कहा कि उनकी इलाज हो जाएगी, तो बहुत पहले ही स्टेज में इलाज हो जाएगा, तो बच्चे स्वस्थ होंगे और स्वस्थ होंगे तो सब चीज़ स्वस्थ रहेगा, आपका पूरा देश स्वस्थ हो जाएगा। मशीन लगने से वीडियो सब किस तरह से आपको लगता है कि बच्चे को प्रभावित करेगा? एक्चुअली हम लोग के यहाँ पे होता है क्या कि प्राइमरी स्तर पे हम लोग का कोई जांच वगैरह नहीं हो पाता है। बच्चे छोटी मोटी बीमारी को अनदेखा कर देते हैं। ये मशीन आने से क्या होगा कि अगर छोटी सी भी बीमारी अगर होती है तो टेस्ट के द्वारा पता चल जाएगा और उसको बड़ा होने का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इसके साथ साथ जो अगल बगल के स्कूल्स हैं जहाँ पे गरीब बच्चे हैं, वो पैसे के अभाव में भी बहुत बार चेकअप नहीं करवा पाते हैं। जानकारी प्राप्त हो तो लोकल स्तर पर मेडिसिन ले लेते हैं और उससे पता क्या चलता है, उसका साइड इफेक्ट्स हो जाता है और जो छोटी बीमारी है वो बड़ी हो जाती है। तो ऐसे स्तर पर अगर यहाँ पे प्रिंसिपल साहब के द्वारा बताया गया कि अन्य स्कूलों से भी के बच्चे का भी यहाँ पे टेस्ट हो पाएगा, तो ऐसे में प्राइमरी स्तर पर जैसे ही पता चलता है तो वैसे ही उसको रेफरेंस अस्पताल या जिला सदर अस्पताल रेफर कर किया जा सकता है, या अगर बृहद स्तर पर कोई बीमारी का संकेत मिलता है उसका समुचित समय पर इलाज होने से कहीं ना कहीं जान माल की हानि को भी बचाया जा सकता है। को क्या कहेंगे सर?
सबसे पहले तो पूरे प्रखंड एवं बांका को बहुत बहुत बधाई कि पूरे बिहार में ये मशीन सिर्फ 40 स्कूलों को प्राप्त हुआ है, जिसमें से हमारे अमरपुर में अवस्थित पीटी एकेडमी को प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही हर्ष की बात है और बांका के लिए हर्षोल्लास का विषय है। सबसे पहले मैं इस बात को ब्रीफ कर दूं कि ये जो प्रोग्राम है वो सीबीएसई के तहत माइक्रोसॉफ्ट और टैग ने मिल करके किया है और पूरे भारतवर्ष में इन्होंने 800 स्कूलों को सेलेक्ट किया, जिसमें से 4 स्कूल जो है वो बिहार को मिला है और उस 4 में से एक जो है हमारे शहर अमरपुर बांका जिला को भी मिला है, जो कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इस मशीन से, इसके माध्यम से हम महीने में अपने बच्चों का हर 15 दिन में एक अपडेट जो हेल्थ चेकअप है वो हम चेक करके उनके पेरेंट्स को हम उनके व्हाट्सएप मोबाइल पर बच्चे की पूरी जो हेल्थ जानकारी है, आज के इस भाग दौड़ में खास करके खान पान से रिलेटेड या कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो पहले ये पता ही नहीं चल पाता है, सब चीज़ नॉर्मल ही लग रहा होता है, लेकिन वो चीज़ें कब बड़ी हो जाती है ये समझ में नहीं आता है। तो इस चीज़ को हम लोग प्राथमिक दौर में ही, शुरू में ही इसको हम डिटेक्ट करके हम पेरेंट्स को जानकारी इसकी दे सकते हैं, उसके बाद वो आगे करेंगे। और हमने पहले भी अपने जो रेफरल हॉस्पिटल अमरपुर को और बीडीओ साहब को भी हमने आश्वासन ये दिया है कि ये सुविधा सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं है, आप चाहे वो सरकारी स्कूल के बच्चे हों या हमारे सराउंडिंग में भी जितने भी बच्चे हों, आप अगर एक बार रिकमेंड करेंगे तो उन सारे बच्चों का हेल्थ चेकअप कोई चार्ज नहीं, हम उनका चेक करके आपको हम इन्फॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो चीज़ें बीडी एकेडमी को ये मिला है ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और पढ़ाई के साथ साथ जहाँ तक जिला में बीडी एकेडमी को लोग पढ़ाई के लिए भी बहुत सहयोग मिला हुआ है और इसके साथ साथ अब हम जो उनके बच्चों का जो ये हेल्थ चेकअप इस माध्यम से भी ये दे रहे हैं कि मानसिक के साथ साथ उनका जो मानसिक विकास जो है वो हेल्थ वो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो भरोसा बनाए रखें और हम उनके लिए, उनके बच्चों के लिए बेहतर करेंगे। विशाल विक्रम सिंह, डायरेक्टर बीडी एकेडमी। आधे अधूरे भवन में पढ़ने को मजबूर है नौनिहाल के बच्चे। 10 साल पहले बना भवन भ्रष्टाचार की चढ़ा भेंट। अमरपुर प्रखंड क्षेत्र की लक्ष्मीपुर चिरैया पंचायत के चांदपुर में चल रहा आंगनबाड़ी भवन भ्रष्टाचार की नजीर बन गया है, जहां ठेकेदार के द्वारा करीब 10 साल पहले आधा अधूरा भवन ही बनाया गया था। इस आधे अधूरे भवन में ही आंगनबाड़ी केंद्र चलाया जा रहा है, जहाँ बच्चे की ना तो बैठने की सुविधा है ना ही पानी पीने की। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र को बने हुए 10 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र में ना ही खिड़की है ना ही दरवाजा लगाया गया है। दीवार पर प्लास्टर नहीं रहने की वजह से कीड़े से लेकर कई बार जहरीले सांप भी निकल जाते हैं। कई बार मुखिया एवं पदाधिकारी को इसकी मौखिक सूचना दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदार केंद्र को आधा अधूरा बनाकर ही फरार हो गया। ग्रामीणों ने मांग किया है कि जल्द से जल्द भवन का मरम्मत कर यहाँ बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए। मामले को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारी सीडीपीओ सुशीला धान से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इस विषय पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतीक राज ने बताया कि मामला संज्ञान में आया हुआ है, जल्द ही जांच कर आंगनबाड़ी केंद्र भवन को दुरुस्त कराया जाएगा एवं संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुंजन भारती। अच्छा, क्या समस्या है बताइए। तो समस्या है आंगनबाड़ी का। आंगनबाड़ी आधा अधूरा है, 10 साल से बना हुआ है, न खिड़की है, न दरवाज़ा है, न प्लास्टर हुआ है, न और कुछ लगा है। यही परेशानी, न पानी का साधन है, पानी कल का सूख गया है तो अभी 10 दिन से टूटी चल रहा है, वही पानी लाते हैं, वही पानी से खाना। कितना साल पहले आंगनबाड़ी बना था आपका? 10 साल हो गया। 10 साल हो गया, तब से यही स्थिति में है? हाँ, तब से यही स्थिति है। क्या नाम हुआ आपका? क्या है आप यहाँ? सहायिका है। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ बताइए। तो चापाकल ना है, पानी ना आती, प्लास्टर ना है, खिड़की बनाना है। अच्छा, बच्चा को बैठने में धूल लगता है। कितना दिन पहले बना था ये आंगनबाड़ी? 10 साल पहले। हाँ। लेकिन
कुछ नहीं हुआ है। मेरा नाम निरंजन पासवान। अच्छा, ये बतलाइए, ये आंगनबाड़ी भवन कब बना था? 10 साल हो गए। 10 साल करीबन। अच्छा, तो 10 साल पूर्व जो बना तो क्या इसी स्थिति में था ही? हाँ, जैसे है बना हुआ है उससे अभी तक लगा है, नहीं खिड़की लगा है, नहीं केवाड़ी लगा है, नहीं कच्ची जैसे है, नहीं बैठने के लिए है, यहाँ पे कुछ नहीं है। कैसे यहाँ कैसे तब आता है, बच्चा पढ़ता है? ये दरी बिछौना बिछाते हैं, नीचे बैठता है। बोलिए, क्या समस्या है यहाँ? मेरा नाम जीवन कुमार पासवान हुआ, घर चांदपुर हुआ। कहना यह है कि यहाँ जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसका स्थिति अच्छा नहीं है। करीब 10 साल से ज़्यादा हो गया है, जिस तरह बना हुआ है उसी तरह आज भी है, और ना खिड़की है, ना केवाड़ी है, ना पेयजल का प्रबंध है, और बच्चा को पढ़ाई करने में परेशानी होता है, पानी पीने में परेशानी होता है, और बैठने में परेशानी होता है। कई बार अगल बगल से सांप भी खिड़की के माध्यम से घुस जाता है। अतः सर लोग से निवेदन है कि इस आंगनबाड़ी का फिर से काम शुरू किया जाए और सुव्यवस्थित ढंग से इसमें काम करके पढ़ाई करवाया जाए। बोलिए, क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र का जब से भी निर्माण हुआ है फिर दोबारा इसमें काम शुरू नहीं हुआ। यथावत स्थिति में छोड़ करके ठेकेदार भाग गया। मुखिया से भी शिकायत किया गया और प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी शिकायत किया गया मौखिक रूप से, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया गया। आंगनबाड़ी में जितना भी बच्चा पढ़ने के लिए आता है सबके साथ परेशानी पानी का भी है और बैठने का भी है। दीवार का प्लास्टर नहीं हुआ है, खिड़की की बाड़ी नहीं लगा हुआ है, नहीं बाथरूम तैयार हो गया है, और जिसके चलते कि बच्चों को अधिक परेशानी होती है।